In this video, I am going to share with you the complete approach that I followed during my SIH journey to make my PPT, and that approach got me selected in SIH 2024 as well. So hello everyone, I am Ishmeet Singh Todi. If you are someone watching my video for the first time, do subscribe to my channel. Let's get started. As PPT is the most important thing when it comes to getting selected in SIH, so you need to make sure that your PPT is well structured and a very good PPT so that it has a high chance of getting selected. So the first point that you need to ensure is understand the problem statement very well. बिकॉज आप अपनी प्रॉब्लम स्टेटमेंट को जितने अच्छे से और जितने डेप्थ में जाके समझ पाओगे, आप एक उसके लिए उतना ही क्लियर और एक वेल स्ट्रक्चर्ड सोल्यूशन प्रोवाइड कर पाओगे. बिकॉज वॉट द जजेस वांट इज दैट जो टीम एक अच्छा और एक प्रिसाइज सोल्यूशन दे पाएगी उनकी प्रॉब्लम स्टेटमेंट के लिए, अपनी पीपीटी के थ्रू वो उसी टीम को सिलेक्ट करना पसंद करेंगे. सो अगर आपकी प्रॉब्लम स्टेटमेंट आपको क्लियर नहीं होगी तो यू विल नॉट बी एबल टू गिव अ वेरी गुड सोल्यूशन एंड अ गुड आउटपुट टू दैट प्रॉब्लम स्टेटमेंट. So this is the very first and most essential point that you need to ensure that you get well and very well through with the problem statement, and that will help you in every case, because while presenting also during the finals you will be able to explain the problem statement well. because अगर आपको problem statement clear ही नहीं होगी तो आप जजेस जो आपके पास ज्यूरी आएगी उनको आप ढंग से problem statement अपनी explain नहीं कर पाओगे. So coming to the second point, write down the solution. एक बार आपको problem statement अच्छे से समझ आ गई और आपको समझ आ गया कि आपको डिलीवर क्या करना है, राइट डाउन कि आप उस सोल्यूशन को कैसे कैसे प्रपोज करने वाले हो या आपका फॉर्मेट क्या रहने वाला है. क्योंकि एक बार आपने अपना सोल्यूशन लिख लिया तो उसको ब्रेक डाउन कर लो अलग अलग स्टेप्स में. बिकॉज व्हेन यू ब्रेक दैट बिगर सोल्यूशन एंड बिगर प्रॉब्लम इन स्मॉल स्मॉल स्टेप्स, यू विल बी able to build small features and divide the work among your team members, and this will help you to get a structured approach towards building your complete project. क्योंकि अगर आप एक प्रॉब्लम स्टेटमेंट को पूरा एक साथ बनाने लग जाओगे तो आपका प्रोजेक्ट पूरा नहीं हो पाएगा, जिसकी वजह से आप एंड में जाके अगर सिलेक्ट भी होगे तो आप फाइनल तक जाने के बाद भी जीत के नहीं आ पाओगे. सो ट्राई करो कि आप अपनी प्रॉब्लम स्टेटमेंट जो भी आप ले रहे हो उसको एक पेपर पेन पे लिख लो, कि दिस विल गिव यू क्लैरिटी एज वेल कि आपको आखिरकार बनाना क्या है. क्योंकि जब आप एक बार लिख लोगे तो यू विल गेट अ क्लियर अंडरस्टैंडिंग कि हाँ मुझे ये फीचर्स इंप्लीमेंट करने हैं, और उससे आपको कहीं ना कहीं लिखने के बाद एक आपके माइंड में बहुत क्लियर पिक्चर बन जाएगी आखिर मुझे बनाना क्या है और मेरे को कैसे कैसे इसका फ्लो लेकर चलना है. दिस वॉज द सेकंड पॉइंट. कमिंग टू द थर्ड वन, जब आपके पास अब एक क्लियर सोल्यूशन है अपनी प्रॉब्लम स्टेटमेंट को फॉलो करने के लिए, उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए, what you need to do is make flowcharts. Now what many people do is they make flowcharts randomly and directly start working on tools that are available to implement your flowchart. आपको ये चीज़ नहीं करनी. what I followed during this process was that मैंने अपने जो flowchart था वो मैंने पहले कॉपी पेन पे बनाया था अपनी टीम के साथ बैठ के. बिकॉज जब आपको सोल्यूशन क्लियर है और आपके पास एक क्लियर अंडरस्टैंडिंग है कि मुझे अपने प्रोजेक्ट के अंदर ये चीज़ इंप्लीमेंट करनी है, आप तभी एक अच्छा फ्लो चार्ट बना पाओगे. क्योंकि जब तक आपको पता नहीं कि मुझे एक्चुअल सोल्यूशन प्रोवाइड क्या करना है, आपका फ्लो चार्ट भी अच्छा नहीं बनेगा. तो फर्स्ट और सेकंड स्टेप फॉलो करने के बाद ही आप लोग थर्ड स्टेप पे अच्छे से पहुंच पाओगे. क्योंकि एक फ्लो चार्ट तभी अच्छा बनेगा जब आपको अपने पूरे प्रोजेक्ट का फ्लो क्लियर हो और आपको पता हो कि मुझे प्रोजेक्ट में क्या क्या करना है और मेरे पूरे प्रोजेक्ट की वर्किंग कैसे कैसे हो रही है. अब आपके प्रोजेक्ट के अंदर 2 से 3 फ्लो चार्ट आप डाल सकते हो, और आपको ट्राई करना है कि आप पहले फ्लो चार्ट अच्छे से बनाओ. और फ्लो चार्ट आपके एक अच्छा फ्लो चार्ट तभी बनेगा जब आपको पूरा स्ट्रक्चर क्लियर हो, और उसके लिए आपको पहले अपना फ्लो चार्ट जो है वो कॉपी पेन लेके बनाना है. उसको एक कोई भी एक्सटर्नल टूल पे AI टूल्स को यूज़ करके या फिर एक draw.io जैसे टूल्स को यूज़ करके आप वो बना सकते हो, और वो आपको काफ़ी ईजी पड़ेगा. अगर आप एक डायरेक्टली टूल लेके उस पर बनाने कूद जाओगे तो उससे आपका फ्लो चार्ट उतना अच्छा नहीं बनेगा, एंड यू विल हैव टू मेक एन नंबर ऑफ चेंजेस इन इट. अगर आपने पहले कॉपी पेन पे अपना एक फ्लो चार्ट बना रखा होगा तो आपको एक सिर्फ फाइनल देखना होगा कि हाँ मेरा फ्लो चार्ट ऐसा लग रहा है, मेरे को ये बनाना है. दैट विल बी मोर इजी, और आपके फ्लो चार्ट जल्दी बन पाएगा और एक बहुत अच्छा फ्लो चार्ट आप बना पाओगे. कमिंग टू द फोर्थ पॉइंट, रिसर्च वेल. आपकी जो प्रॉब्लम स्टेटमेंट है आपको उस पर अच्छी रिसर्च करनी है, क्योंकि आप जितनी ज़्यादा रिसर्च करोगे उस पर, द मोर बेटर इनसाइट यू विल बी एबल टू प्रोवाइड ड्यूरिंग द प्रेजेंटेशन एंड इन द PPT. बिकॉज अगर एक PPT कोई देख रहा है तो उनको भी पता है कि ये प्रॉब्लम एग्जिस्ट कर रही है, और व्हेन यू डू अ गुड रिसर्च ऑन दैट प्रॉब्लम स्टेटमेंट, द जजेस विल कम टू नो दैट हाँ इस बंदे ने, इस टीम ने इस प्रॉब्लम स्टेटमेंट के ऊपर रिसर्च करी है, और रिसर्च करने के बाद ये कहीं ना कहीं हमें एक अच्छा सोल्यूशन प्रपोज कर रहे हैं. क्योंकि दीज थिंग्स आर डायरेक्टली विजिबल इन योर PPT थ्रू योर एफर्ट्स एंड द things you have included in your PPT, because there are many points that are present in the PPT and you include those points that will help you to stand out. और ये आप तभी कर पाओगे जब आपने अच्छी रिसर्च करी हो और एक अच्छा टाइम दिया हो अपनी प्रॉब्लम स्टेटमेंट को समझने के अंदर, और जो उस पर सोल्यूशन बने हुए हैं, उस पर जो काम चल रहा है उनको आपने गो थ्रू किया होगी इस पर कैसे कैसे काम चल रहा है. तो नेक्स्ट थिंग दैट आई फॉलो ड्यूरिंग माई PPT प्रिपरेशन वॉज दैट स्टिकिंग टू द PPT फॉर्मेट. स्टिकिंग टू द 6 पेज PPT फॉर्मेट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि SIH इंश्योर दैट उसने जो आपको एक
प्रिस्क्राइब फॉर्मेट दिया है, आप उसी को फॉलो करके अपनी पूरी की पूरी पीपीटी बनाओ। दे डू नॉट वांट कि आप उसमें से कोई भी पेज हटाओ या कोई भी पेज ऐड करो। 6 पेज पीपीटी फॉर्मेट मीन्स 6 पेज पीपीटी फॉर्मेट, आपको उसी को लेकर चलना है और उसी को कंसिडर करके आपको अपनी पूरी पीपीटी स्ट्रक्चर करनी है और उसी के अंदर आपको सारा कंटेंट एक मोस्ट प्रैक्टिकल और मोस्ट पॉसिबल वे में अपना प्रेजेंट करना है, जिससे कि देखने वाले को भी अच्छा लगेगा कि हाँ ये पीपीटी है बहुत प्रेजेंटेबल और एक आई कैचिंग लग रही है, जो कि हम सिलेक्ट कर सकते हैं फाइनल्स में आने के लिए। नेक्स्ट थिंग दैट इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग दैट कैन हेल्प यू गेट सिलेक्टेड इज थिंक ऑफ द यूनिक फीचर्स। जो प्रॉब्लम स्टेटमेंट आपको प्रोवाइड करी है, वो जो भी उस प्रॉब्लम स्टेटमेंट पे काम कर रहा है वो उस प्रॉब्लम स्टेटमेंट को पढ़ेगा और वो फीचर तो इम्प्लीमेंट करना मैंडेटरी है। सो नाउ गेटिंग सिलेक्टेड एंड विनिंग इन द फाइनल्स इज नेक्स्ट थिंग दैट यू हैव टू डू। सो उसके लिए आपको ये चीज़ करनी है कि आपको एक बार पीएस समझने के बाद जो फीचर्स गिवन है पीएस के अंदर आपको वो तो इम्प्लीमेंट करने हैं, आपको वो तो दिखाने कि हम ये फीचर इंप्लीमेंट कर रहे हैं। उसके साथ साथ व्हाट यू हैव टू शोकेस इन योर पीपीटी इज अ यूनिक फीचर दैट यू विल बी इम्प्लीमेंटिंग, क्योंकि यूनिक फीचर ही होंगे जो कि आपकी पीपीटी को यूनिक बनाएंगे और आपके प्रोजेक्ट को बाकियों से यूनिक बनाएंगे। क्योंकि आप जो प्रोजेक्ट बनाओगे और वहाँ जाकर प्रेजेंट करोगे उसके अंदर भी अगर आपने यूनिक फीचर 1 या 2 भी दिखा दिए जजेस को और जो जूरी आएंगे उनको, तो उनको पता लग जाएगा कि ये जो टीम है ये एक स्ट्रॉन्ग टीम है और एक ये विनिंग कैपेबिलिटी रखती है, और वहीं से उनको समझ आ जाएगा कि हमें इस टीम को जिताना है। और वहाँ से आपको कहीं ना कहीं बोनस पॉइंट्स मिल जाएंगे, और ये तभी होगा जब आपकी मेन जो प्रॉब्लम सोल्यूशन उन्होंने मांगा है वो आप अच्छे से शो कर पाओ। अगर आपने यूनिक फीचर पहले इंप्लीमेंट कर दिया और आपने जो मेन सोल्यूशन उन्होंने मांगा है आपने वो प्रेजेंट नहीं किया, तो वो भी एक ड्रॉबैक है कहीं ना कहीं आपके लिए, क्योंकि जो जजेस होंगे आपको ये बोलेंगे कि फर्स्ट शो मी द सोल्यूशन दैट आई आस्क्ड, जो मैंने आपसे बोला है पहले मेरे को वो तो दिखा दो, एक्स्ट्रा फीचर तो मैं बाद में देख ही लूँगा, पर जो मैंने मांगा है पहले वो दिखा दो, फिर मेरे को आप एक्स्ट्रा फीचर दिखाना। तो ये चीज़ आपको इंश्योर करनी है कि आप अगर कोई एक्स्ट्रा फीचर डाल भी रहे हो तो आपका जो पहले मेन फीचर है वो इम्प्लीमेंटेड हो, उसके साथ आप एक एक्स्ट्रा फीचर डालो जो कि आपको कहीं ना कहीं एडिशनल पॉइंट देगा और एक बोनस पॉइंट देगा। तो दीज वर द टिप्स दैट आई फॉलो ड्यूरिंग माई एंटायर SIH जर्नी एंड SIH प्रिपरेशन, जो कि मैंने अपनी टीम के साथ शेयर भी करी थी। ऐसी टिप्स फॉलो करने के बाद हमारी एक अच्छी पीपीटी बन पाई थी और हम SIH के फाइनल्स में जाके सिलेक्ट हो पाए थे। इफ़ यू वांट टू नो माई SIH एक्सपीरियंस ऑफ 2024 डू कमेंट डाउन, आई विल डेफिनेटली शेयर अ वीडियो ऑन दैट एज वेल, and if you still have any doubt do comment that as well. I will try to upload a video on that topic as well. See you in the next one. Till then keep learning and keep growing, and do subscribe to my channel if you like this video. Do share this video with your teammates so that they can also watch this video and get some insight out of this. Thank you. See you in the next one.